जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डे टू डे लर्निंग पर। साथियों, आज हम लोग एसएसजीडी का हिंदी क्वेश्चन पीवाईपी क्वेश्चन लेकर आए हूं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और साथियों, यदि आप एसएसजीडी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ इस चैनल पर जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कुत्ता भी डैश अपनी गली के अंदर, कुत्ता भी डैश अपनी गली के अंदर। क्या ऑप्शन में है शेर, जानवर बड़ा या लकड़बग्घा। तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कुत्ता भी है शेर अपनी गली के अंदर। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसे उचित उत्तर तत्काल सूझ जाए, इस वाक्यांश के लिए कौन सा सार्थक शब्द अधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन है प्रत्युत्पन्नमति या प्रतियोगी या तत्वज्ञानी या प्रतिवादी। तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन होगा ए। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। वाक्य क्या है साथियों? भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। ऑप्शन में है भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है या कोई त्रुटि नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर होगा भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, यानी अनेक राइट आंसर होगा, क्योंकि अनेक में त्रुटि है। अनेक में ना त्रुटि होकर इसमें भाषाएं में त्रुटि है। भाषाएं कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहां पर लोगों का मिलना हो, इस वाक्यांश के लिए शब्द होगा। ऑप्शन है संगम, अगम्य, सघन या सम्मेलन। तो साथियों, जहां पर लोगों का मिलन हो उसके लिए जहां पर लोगों का मिलन हो उसके लिए एक शब्द होगा सम्मेलन, यानी ऑप्शन नंबर डी। और साथियों, साथ में जानेंगे संगम का अर्थ होता है जहां नदियों का मिलन हो, वहां उसको संगम कहा जाता है। और अगम्य का अर्थ होता है जहां पहुंचना ना जा सके। और साथियों, सघन का जो अर्थ होता है जहां पास पास बसा हुआ, यानी पास पास बसा हुआ सघन होता है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौन का पर्याय होगा। मौन का पर्याय होगा। ऑप्शन में जो है हल्ला करना, नीरव, मुक्ता या सशब्द। तो साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, मौन का पर्याय होता है नीरव। यानी साथियों, मौन का अर्थ होता है चुप रहना या न बोलने की क्रिया या खामोश। और साथियों, चलेंगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। निर्मूल शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश होगा। निर्मूल का मतलब होता है जिसका मूल्य नहीं है। निर्मूल का अर्थ क्या होता है साथियों? जिसका मूल्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और साथियों, साथ में जानेंगे जिसका मोल नहीं है उसका अर्थ होता है अनमोल। और जिसका मूल्य नहीं है उसका अर्थ होता है अमूल्य। और जिसका मूल है उसे कह देंगे हम लोग समूल। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म शुद्ध है। तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर होगा सिंह, व्याघ्र, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भाग में त्रुटि है? दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। रेखांकित खंड है अपने परिवार के मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। किस भाग में त्रुटि है? तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर होगा किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, यानी यह जो है सही लिखा गया है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहज का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन है कठोर, शुष्क, कर्कश, कठिन, कठिन। तो साथियों, सहज का विलोम जो होता है कठिन होता है। सहज का अर्थ होता है साथियों सरल या सुगम, और कठिन का अर्थ होता है विकट या मुश्किल। और कठोर का अर्थ होता है कठोर का विलोम जो होता है कोमल, शुष्क का विलोम होता है आर्द्र, और कर्कश का विलोम होता है मधुर। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनेका चना भार नहीं, अकेला चना भार नहीं फोड़ता का सबसे उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन है बेवकूफ़ होना, अकेला आदमी चालाक होता है, या अकेला आदमी कुछ भी कर सकता है,
या चतुर होना। तो साथियों अकेला चना भार नहीं फोड़ता, इसका अर्थ होता है अकेला आदमी लाचार होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य में इंगित अशुद्धि का शुद्ध रूप होगा, यानी इंगित कौन सा है? भारी भरकम। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुंभ के मेले में भारी भरकम भीड़ जमा होती है, यानी इंगित जो अशुद्धि है उसको प्रतिस्थापित करने के लिए कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन है बहुत, कम, कितनी या नहीं। तो साथियों यहाँ पर होगा कुंभ के मेले में बहुत भीड़ जमा होती है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ऑप्शन में है क्वेश्चन जो है नगद। नगद किस प्रकार से लिखा जाता है उसी को आपको चयन करना है। नकद या नगद या नागद या नाकद। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होगा नगद, इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कब हुए? मर्यादा पुरुषोत्तम राम कब हुए? रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है उसी को आपको चयन करना है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन जंगल का पर्यायवाची नहीं है? तो साथियों जानेंगे कि जंगल का पर्यायवाची विपिन होता है, कानन होता है, प्रवीण होता है। नहीं सर साथियों, बयाबान होता है, यानी विपिन होता है, कानन होता है, बयाबान होता है। और प्रवीण का अर्थ होता है प्रवीण का पर्यायवाची होता है निपुण या कुशल। प्रवीण का क्या होता है साथियों? कुशल या निपुण। साथियों इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन जंगल का, यही हो गया साथियों, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। क्वेश्चन क्या है साथियों? मैंने 3 वर्ष पहले राज्य स्तरीय परीक्षा उत्तीर्ण की है, या कोई त्रुटि नहीं है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था कि मैंने 3 वर्ष पहले राज्य स्तरीय परीक्षा उत्तीर्ण की थी, होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है। निम्नांकित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? यानी भागीरथ किस प्रकार से लिखा जाता है उसी को आपको चयन करना है। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा भागीरथी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य में इंगित अशुद्धि का शुद्ध रूप होगा। वाक्य क्या है साथियों? तो वह एक छोटी लड़की पीटता है, यानी किस भाग में अशुद्धि का शुद्ध रूप होगा? यानी लड़की की का, या लड़की को, या लड़की कभी। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होगा लड़की को, यानी वह एक छोटी लड़की को पीटता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निषिद्ध शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है सिद्ध, कठोर, विहित या आदृत। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होगा निषिद्ध शब्द का विलोम होता है विहित। और साथियों निषिद्ध का अर्थ होता है जिसका निषेध किया गया हो, और विहित का अर्थ होता है उचित या मुनासिब। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में रोब ना रह जाना। अधोलिखित में रोब ना रह जाना किस मुहावरे का अर्थ है? यानी अधोलिखित में रोब ना रह जाना का मुहावरे का अर्थ होता है, इसका मतलब है, इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर होगा ए, यानी हवा उखाड़ना, हवा उड़ना, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा हवा उखड़ना। नहीं साथियों ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। करुण कहानी को पढ़कर डैश रात को नींद आई, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी रिक्त स्थान में मुझको, तुमको, उसको या सबको। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए मुझको, यानी करुण कहानी को पढ़कर मुझको रात को नींद आई। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए साथियों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।